भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूलकर भी गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह देवता माता लक्ष्मी के पति और धन के देवता माने जाते हैं। इनके आधार पर ही यह तय होता है कि किसको कितना धन देना है और किसके जीवन में धन समृद्धि बढ़ाना है या फिर घटना है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि गुरुवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु का दिन कहा गया है। और जो कोई भगवान विष्णु की वीडियो नहीं देखा, यानी कि उसे धन की अभिलाषा नहीं है या फिर उसे अपने जीवन में धन नहीं चाहिए, इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भक्तों, भगवान विष्णु जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं और गुरुवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं। यहां पर हम गुरुवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो गुरुवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि गुरुवार के दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको हल्दी का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा कीजिए, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। बारी बारी से गुरुवार भगवान बृहस्पति का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु बृहस्पति देव को सभी देवताओं का गुरु माना जाता है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के विवाह में किसी प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ज्योतिष भगवान बृहस्पति की पूजा आराधना करने को की सलाह देते हैं। धर्म के अनुसार भगवान विष्णु को ज्ञान, भाग्य और जीवन वैवाहिक को निर्धारित करने वाला भगवान के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, उस व्यक्ति का कोई भी कार्य सही ढंग से पूरा नहीं होता है। कुंडली में बृहस्पति का स्थान सही होने पर सारे काम सही तरीके से पूर्ण होते हैं। अक्सर लोग भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी पूजा आराधना करने के बावजूद घर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जाने अनजाने में भुगतना पड़ता है। यदि आप ऐसी गलती अपने घर में ना करें तो आपका जीवन, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रह सकता है। क्या आपको पता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद घर में कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए? अगर नहीं तो आइए जाने। यहां बाल भूलकर भी ना धोएं। आजकल की नई जनरेशन पुराने विचारों धाराओं को बहुत कम मानती है। ऐसे में महिलाएं अक्सर अपने बालों को गुरुवार के दिन भी साफ कर लेती हैं। आपको बता दें कि महिलाओं का जन्म कुंडली में बृहस्पति का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं, उनके संतान और पति दोनों के जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। बता दें
कि बृहस्पतिवार के दिन सर धोने से बृहस्पति कमजोर होता है। बृहस्पति कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। बाल भूलकर भी न काटे। ज्यादातर लोग किसी दिन भी अपने बाल को कटवा लेते हैं। बहुत सारे लोग किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन बाल काटने से संतान और पति के जीवन पर गलत असर पड़ता है। इससे उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सरसों या तिल का दीपक न लगाएं। हिंदू धर्म के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तथा उपासना की जाती है। अतः बृहस्पतिवार को विष्णु की पूजा करते समय सरसों या तिल के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि नाराज होते हैं तथा उनके भक्तों को व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अतः इस दिन शुद्ध देसी घी का दिया जलाना उचित रहता है। पोंछा लगाना। जिस तरह बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी तरह से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु के अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। अतः इस दिन पोंछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के छोटे बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन पोंछा लगाने से बचना चाहिए। ज्योतिषाचार्य की माने तो गुरुवार के दिन पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु कमजोर होता है और आर्थिक संपन्नता चली जाती है। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं और आपकी तरक्की में बाधाएं पैदा होने लगती हैं। ऐसे में पैसों का लेन देन बेहद सोच समझकर और जरूरत होने पर ही करें। शेविंग करना। किसी भी जन्म कुंडली में दूसरा, 2 और 11वां भाव धन के स्थान होते हैं। गुरु ग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारक ग्रह होता है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हों, उन सभी में रुकावट आने लगती है। गुरुवार के दिन शेविंग करना भी इसीलिए निषेध है। शरीर के बालों को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है। अतः दाढ़ी तथा सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। गुरुवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वह गुरुवार के दिन कपड़े न धोएं। यदि वह ऐसा करते हैं तो गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में कमजोर होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका असर आपकी सेहत पर भी दिखाई दे सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को न पहने इस रंग के कपड़े गुरुवार के दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है। गुरुवार को न करें इस चीजों की खरीदारी। गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन आंखों से जुड़ी वस्तुएं और धारदार सामान जैसे चाकू, कैंची आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यदि आप इन चीजों को खरीदते हैं तो इसका असर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पर पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को अपने करियर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न करें। इन लोगों का अपमान। इस दिन पिता, देवता, गुरुजनों का अनादर या उपहास नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में चले जाएंगे और आपको करियर और धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर महिलाओं को इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन आपके घर कोई भी आए उसे खाली हाथ न जाने दें। नाखून भूलकर भी न काटे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार को नाखून काटने से धन की हानि होती है। इससे घर की तरक्की रुक जीत है। घर पर अनेकों तरह के पीड़ा आनी शुरू हो जाती है। कबाड़। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन न तो पूरे घर की साफ सफाई करें और ना ही कबाड़ को घर से बाहर निकालें, क्योंकि गुरुवार के दिन घर की अधिक साफ सफाई या मकड़ी के जाले झटकना शुभ नहीं माना जाता है। अतः इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार के दिन न करें इन चीजों का सेवन। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए।
साथ ही मूंग की दाल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए केले के सेवन करना मना किया गया है। वहीं मूंग की दाल का सेवन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस दिन चने की दाल का सेवन करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा आप गुरुवार को चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। इनकी आराधना करने से जीवन के कई कष्टों से आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही कुछ उपाय भी हैं जो गुरुवार के दिन अगर आप आजमाते हैं तो पैसों से लेकर करियर तक की हर समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन कौन से उपायों को करना चाहिए। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ऊ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें माधवाय नमः। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लें और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लें। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखें और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दें। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है तो आज के दिन अपने गुरु या अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर देव गुरु बृहस्पति के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है एयुएम ग्राम ग्रीन ग्रोम स बृहस्पतये नम। अपने हर काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें और साथ ही श्री नारायण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपनी व्यावसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख लें और जब कभी आप किसी व्यावसायिक यात्रा से बाहर जाएं तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। लेकिन अगर आप केसर ना ले सकें तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले लें। अगर अपनी संतान की गतिविधियों के प्रति आपको हमेशा चिंता बनी रहती है तो आज के दिन आपको एक नया पीले रंग का कपड़ा लेकर उसे अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऊ ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम भाव बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में थोड़ा सा आमरस खुद ग्रहण करें और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। अगर आप जीवन में निगेटिव सिचुएशन से बचे रहना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखने चाहिए और उनकी विधि विधान पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं यानी उन्हें बिना किसी परेशानी के अच्छे से निभाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको ऊ नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन 2 पत्थर के टुकड़े लें। अब उन दोनों पत्थरों को अलग अलग 2 रंगों से रंग दें।
इस प्रकार रंगने के बाद एक पत्थर के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर के टुकड़े को आजीवन अपने पास रखें। अगर किसी वजह से आपके पास से रखा पत्थर खो जाए तो फिर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे 2 रंग में रंग कर अपने पास रख लें। दूसरी बार आपको पानी में पत्थर बहाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्यों में परिवार का सहयोग पाना चाहते हैं तो अपने परिवार का सहयोग पाने के लिए आज आपको केतु के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। केतु का मंत्र इस प्रकार है, AUM श्राम श्रीं श्रौं स केतवे नम। किसी भी ब्राह्मण को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र दान करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं तथा यह बहुत ही शुभ भी माना जाता है। अगर विवाह योग्य जातकों की शादी में अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार को हल्दी का दान देने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। गुरुवार के दिन केले का दान करना लाभदायी माना जाता है। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा अथवा पूजन के समय केले के पत्तों का इस्तेमाल करना तो अति शुभ होता है। अपने भाग्य को चमकाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीले रंगों के अन्न का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन में आ रही मुश्किलों से निजात पाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु जी के मंदिर में सुराही का दान करना चाहिए। घर में धन धान्य की कमी महसूस हो रही है तो चावल को केसर से रंग लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसका दान और दक्षिणा देने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। इससे आपके पास कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। व्यापार में ग्राहकों की कमी खल रही है तो घबराएं नहीं। गुरुवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर उसमें हल्दी की 2 साबुत गांठें रखें और किसी भी श्री विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। जल्द ही लाभ मिलने लगेगा तथा आपकी समस्या दूर। ऐश्वर्य की चाह रखने वाले तथा धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु मंदिर जाकर केवड़ा और केसर का दान दें। इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। जिन पुरुषों को नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो या जिन कन्याओं का विवाह तय नहीं हो रहा है, वो जातक गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करके उन्हें पीले फल या मिठाई अर्पित करें। उनकी समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक समस्याओं से परेशान व्यक्ति को गुरुवार के दिन विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें आम भेंट करने से आपकी समस्या दूर होकर परिवार में खुशियां लौट आएंगी। गुरुवार के विष्णु भगवान को पीली चीजों का भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केले और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर इस प्रसाद को गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्रों का दान करना पुण्यकारी होता है। ऐसा करने से कार्यों में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं और सारे काम बनने लगते हैं। गुरुवार के दिन स्नान और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, पीले फूल, कांसे या पीतल के बर्तन या सोने का दान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और कभी भी खाने पीने या पैसे की कमी नहीं होती। बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को चावल और दाल बांटने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन हल्दी के दान से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग